ये कार्बोनेट कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं और उस एलोट्रॉप्स के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। आइए उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि एलोट्रॉप्स क्या होता है। तो एलोट्रॉप्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, एलोट्रॉप्स आर टू और मोर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। कह रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट जो कि दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे। एक ऐसा एलिमेंट जो कि दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में पाया जाए उसे हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। और एलोट्रॉप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो आपका एलोट्रॉप्स होता है उसका फिजिकल स्टेट और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना। तो ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो कि एलोट्रॉप्स के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो जो आपका कार्बन होता है उसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के पास 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी कार्बन जो होता है वो 3 तरह से हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सा एलोट्रॉप्स है? पहला है आपका डायमंड, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, तीसरा है आपका फ्लोरीन। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये जो है आपके कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये तीनों के तीनों एलोट्रॉप जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम के मिलके बने होते हैं। तो आइए एलोट्रॉप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वाई एलोट्रॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। कह रहा है कि एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि कोई कंपाउंड सेम रिएक्शन दे तो हम बोलेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। यानी कि कोई कंपाउंड अगर रिएक्शन करे, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट सेम है तो हम कह देंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। तो एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है, यानी कि एलोट्रॉप जो होते हैं वो सेम रिएक्शन क्यों देते हैं। तो इसका आंसर है ड्यू टू सेम केमिकल कंपोजिशन दैट इज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। एलोट्रॉप जो होते हैं वो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। देखो कोई भी चीज़ एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है तो सेम टाइप का रिएक्शन देते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। जब सेम एलिमेंट है तो रिएक्शन भी क्या होगा, सेम होता है। इसलिए एलोट्रॉप्स क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉप्स का सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एलोट्रॉप जो होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं ना। तो एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग क्यों होती है। इसका आंसर है ड्यू टू डिफर इन बॉन्डिंग बिटवीन द एटम। देखिए जो आपका एलोट्रॉप्स होता है ना उनके एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो डिफरेंट मैनर में होती है। बॉन्डिंग अलग होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा और कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई एलोट्रॉप्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों होती है। तो इसका आंसर है कि ड्यू टू डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कह रहा है कि जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंस होता है क्योंकि हर एलोट्रॉप्स में एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। एटम जब अलग अलग अरेंज होता है तो स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने जिस क्वेश्चन के आंसर किए हैं उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। एलोट्रॉप से रिलेटेड CBSE 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इवन थॉ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, एक्सप्लेन वाई। कह रहा है कि जो आपका कार्बन है इसके 2 डिफरेंट फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। कह रहा है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है उनका स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सेम है। ऐसा क्यों। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन करके आया है कि आपके एलोट्रॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होते हैं, सेम वही आंसर आपके लिख के आना है इसमें, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और एलोट्रॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो जो अब हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया है सेम उसी का आंसर लिखना है। तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट दैट इज कार्बन एंड हेंस दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमें लिखना है कि डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो दोनों सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। वो एलिमेंट कौन सा है, वो है आपका कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा गया था।
तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि डायमंड क्या होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डायमंड इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो डायमंड होता है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है, यानी डायमंड जो होता है वो कार्बन का एक फॉर्म है। दूसरा पॉइंट है डायमंड इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। जो डायमंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है, इस वजह से डायमंड के जो होता है वो कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन अ डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि डायमंड में जो कार्बन होता है ना, एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, और जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है वो आपका कौन सा बॉन्ड बनाता है? डायमंड में आपका कार्बन और कार्बन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ये जो कार्बन है, एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, दूसरा वाला कार्बन फिर और 4 अलग से कार्बन से जुड़ा होता है। तो ढेर सारे कार्बन अपना एक दूसरे से जुड़ के एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं डायमंड में। आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड का स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली कुछ इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका बीच में एक कार्बन है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है। इसमें आप कोई भी कार्बन ले लीजिए, हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ गए 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो होता है यह आपका सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है। और इसकी अगली प्रॉपर्टीज़ है कि इट डज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डायमंड में करंट फ्लो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर कोवैलेंटली बॉन्डेड एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया होता है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से कार्बन के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। किसी एटम के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। डायमंड में कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से डायमंड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगर डायमंड के हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3550 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। डायमंड का यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा हमें हीट देना पड़ता है, इस वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होती है। और रही बात कि डायमंड को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसमें लिखा है कि डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्योर कार्बन है, उस कार्बन को अगर हम बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखें तो वो कार्बन आपका डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है डायमंड की प्रिपरेशन, और इसी तरीके से हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड बनाते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, यानी कि ग्रेफाइट भी कार्बन का एक फॉर्म है। इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, इस वजह से ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। ग्रेफाइट कंटेन्स लेयर ऑफ कार्बन एटम। जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन एटम्स के लेयर से मिलके बना होता है, यानी कि जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे ग्रेफाइट का, हम लोग देखेंगे तो ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन की लेयर एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। फिर अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इन ईच लेयर 1 कार्बन एटम इज लिंक्ड to 3 other carbon atom by covalent bond and form hexagonal array that is ring of 6 कार्बन एटम। कह रहा है कि ग्रेफाइट के हर एक लेयर में जो आपका कार्बन एटम होता है वो 3 और कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, और जो कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ग्रेफाइट में वो भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जैसे कि आपका डायमंड में होता है। तो ग्रेफाइट में जो लेयर होता है वो लेयर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से मिलके हेक्सागोनल एरे बनाते हैं, यानी कि वो 6 कार्बन का रिंग बनाते हैं। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डेफिनेशन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ग्रेफाइट की अगर हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्रेफाइट की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका हेक्सागोन बना है, और जो है ये हेक्सागोन बना हुआ है इसमें एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़े हैं। आप देख सकते हैं कोई भी कार्बन एटम लेंगे वो हर कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है ना। तो अगर हम ग्रेफाइट की पूरी स्ट्रक्चर देखें तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती हैं।
ये जो ऊपर दिख रहा है ये आपका पहला लेयर है, नीचे ग्रेफाइट की दूसरी लेयर है। तो हमने क्या कहा था, ग्रेफाइट में एक कार्बन की लेयर दूसरे कार्बन के लेयर पे होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो कार्बन और कार्बन लेयर है उसमें जो पहला लेयर है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और लेयर के बीच में जो पहला लेयर है और दूसरे लेयर के बीच में एक वीक फोर्स होता है जिसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। इस एनिमेशन में ग्रेफाइट की 3 लेयर को दिखाया गया है, और देख रहे हैं आप पहला लेयर दूसरे लेयर से दूसरा लेयर तीसरे लेयर के 1 बाई 1 प्लेस्ड हैं। और देखते हैं जो लेयर है, लेयर को वाइट डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ना, तो ये वाइट डॉटेड लाइन आपके वैन डर वाल्स फोर्स को डिपिक्ट कर रहा है। यानी कि एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में, दूसरे लेयर तीसरे लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम है वैन डर वाल्स फोर्स। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ये लेयर बाय लेयर अरेंज होते हैं। ग्रेफाइट की अगली प्रॉपर्टीज़ है कि ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। कह रहा है जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है, यानी ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसलिए करता है क्योंकि ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मैंने बताया था अगर किसी एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो देखिए ग्रेफाइट में हमने देखा था एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जो कार्बन होता है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका फ्री रह जाता है। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाने की वजह से आपका ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगला पॉइंट है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी बिकॉज बॉन्डिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इज वीक एंड द शीट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर इजली। कह रहा है जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, यानी ग्रेफाइट को जब आप हाथ से टच करेंगे तो वो आपका हाथ जो है वो प्लस स्लिपरी से लगेगा। ऐसा क्यों होता है? ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी इसलिए होता है कि ग्रेफाइट के लेयर्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपका बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है तो हम फोर्स लगाने से वो बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। इस वजह से हमें ग्रेफाइट कैसा होता है, स्लिपरी लगता है उसको टच करने पे। ग्रेफाइट के अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो जो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अराउंड 3370 डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका डायमंड से थोड़ा सा कम होता है। और अगर इसके यूज़ के बारे में बात कर ले तो जो ग्रेफाइट होता है वो पेंसिल लीड बनाने में इस्तेमाल होता है। जिस पेंसिल से हम लोग लिखते हैं उस पेंसिल का जो लीड होता है वो आपका ग्रेफाइट से मिलके बना होता है। और पेंसिल के लीड को कभी आप टच करिएगा तो आपको स्लिपरी सा लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी इन टच होता है। ये थी ग्रेफाइट के बारे में सारी प्रॉपर्टीज़। आइए अब हम लोग कार्बन के तीसरे एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्लोरीन। तो क्या होता है फ्लोरीन? फ्लोरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। कह रहा है फ्लोरीन भी जो है वो आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है। फ्लोरीन इज प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम। जो फ्लोरीन होता है वो भी किससे मिलके बना होता है? कार्बन के एटम से मिलके बना होता है। यानी फ्लोरीन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पाया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन भी आपका कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। अगर रही बात फ्लोरीन को लिखते कैसे हैं, इट इज़ रिटन एज 660। फ्लोरीन को हम लोग C60 से लिखते हैं, यानी कि जब फ्लोरीन होता है उसमें 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं। इट मीन्स डैट जो फ्लोरीन होता है वो 60 कार्बन एटम से मिलके बना होता है। फ्लोरीन में 60 कार्बन से भी ज़्यादा एटम पाए जाते हैं, लेकिन ये आपका सिंपलेस्ट फ्लोरीन है। तो आपके NCERT में 660 के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो आपका फ्लोरीन यानी कि C60 होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन फ्लोरीन कार्बन एटम अरेंज इन शेप ऑफ फुटबॉल। कह रहा फ्लोरीन जो होता है उसमें कार्बन एटम कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक फुटबॉल का शेप ले लेता है। अगर इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसका शेप किस तरीके से होता है, फ्लोरीन का शेप फुटबॉल की तरह होता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। जो आप यहाँ पे हर एक डॉट देख रहे हैं वो डॉट आपके कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, और सारे डॉट को काउंट करेंगे तो वो आपके पूरे मिला के 60 कार्बन एटम होंगे। तो जो फ्लोरीन होता है उसमें कितने कार्बन एटम पाए जाते हैं? आपके 60 कार्बन एटम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन नेम्ड एज बकमिंस्टर फ्लोरीन और बकी बॉल। फ्लोरीन को हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं या फिर इसको बकी बॉल से भी जानते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए पड़ा कि बकमिंस्टर फ्लोरीन एक आपके आर्किटेक्ट थे जो कि क्या बनाते थे, डोम बनाते थे। डोम मतलब गुंबद बनाते थे। तो जो डोम का स्ट्रक्चर था
और जो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर था ये आपस में कुछ हद तक मैच करते थे, इसलिए फ्लोरीन के स्ट्रक्चर का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, बकमिंस्टर फ्लोरीन, या फिर हम लोग बकीबॉल भी कहते हैं क्योंकि बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से पड़ा था। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन को अगर हम प्यार से बुलाएंगे तो बकीबॉल बुलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1985 बाय रॉबर्ट एफ क्रूल, हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो एंड रिचर्ड ई स्मेली। यानी कि फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था। वो कौन थे, क्रूल, क्रोटो और स्मेली। ये 3 लोगों ने फ्लोरीन को डिस्कवर किया था। असल में फ्लोरीन डिस्कवर नहीं किया गया था, फ्लोरीन बनाया गया था ना। फ्लोरीन को वो लोग केमिकली बनाए थे। डायमंड और जो ग्रेफाइट होता है ये आपके नेचर में एग्जिस्ट करता है नेचुरली, लेकिन जो फ्लोरीन होता है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, इसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। आइए फ्लोरीन के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है ना। तो फुटबॉल को अगर आप गौर से देखेंगे तो फुटबॉल में 2 तरीके के रिंग पाई जाती है। पहला आपका पेंटागन और दूसरा होता है हेक्सागन। तो फुटबॉल में पेंटागन और हेक्सागन 2 तरीके के रिंग पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन होता है उसमें भी पेंटागन और हेक्सागन पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्लोरीन में कितने पेंटागन रिंग पाए जाते हैं, कितने हेक्सागन रिंग पाए जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि इट कंटेन 12 5 मेंबर रिंग दैट इज़ पेंटागन। कह रहा है कि जो फ्लोरीन होते हैं उसमें 12 5 मेंबर रिंग होते हैं, यानी फ्लोरीन में 12 पेंटागन पाए जाते हैं। तो फ्लोरीन में 12 ऐसे रिंग है जो आपका पेंटागन यानी कि 5 मेंबर रिंग बनाता है, एंड 26 मेंबर रिंग डेट इज़ हेक्सागन। फ्लोरीन में 26 मेंबर रिंग यानी कि 20 हेक्सागन होते हैं। तो पूरे मिला के फ्लोरीन में 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं, यानी कि 12 5 मेंबर रिंग होते हैं और 26 मेंबर रिंग होते हैं। 20 जो होता है वो 6 मेंबर के रिंग फॉर्म करता है, और 5 मेंबर रिंग डेट इज़ पेंटागन इज़ फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग ओनली। कह रहा है कि जो आपका फ्लोरीन होता है उसमें जो 5 मेंबर रिंग होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है, किसी के साथ जुड़ा होता है, वो 6 मेंबर रिंग के साथ जुड़ा होता है। यानी कि जो आपका पेंटागन होता है वो हेक्सागन के साथ जुड़ा होता है। देखिए फ्लोरीन में आपका हेक्सागन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन पेंटागन के साथ नहीं जुड़ सकता। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कोई भी ऐसा पेंटागन नहीं है कोई जो आपके दूसरे पेंटागन से जुड़े हैं। पेंटागन सिर्फ हेक्सागन से जुड़े हुए हैं, हेक्सागन भले ही हेक्सागन से जुड़े हैं, आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा 5 मेंबर रिंग नहीं है जो डायरेक्टली 5 मेंबर रिंग से अटैच हो। 5 मेंबर रिंग पहले 6 मेंबर रिंग से अटैच है, फिर जाके वो 5 मेंबर रिंग से अटैच है ना। तो कोई भी ऐसा 5 मेंबर रिंग नहीं है कि दोनों के बीच में आपको क्या मिले, 2 5 मेंबर रिंग साथ में मिले। लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन है इसमें आपके 6 मेंबर रिंग, 2 6 मेंबर रिंग साथ में होते हैं। ये है आपके फ्लोरीन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब रही बात फ्लोरीन को बनाते कैसे हैं, तो हम लोग कैसे बनाते हैं। फ्लोरीन आर फॉर्म्ड व्हेन वेपोराइज्ड कार्बन कंडेंस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एन इनर्ट गैस। कह रहा है कि फ्लोरीन बनता कैसे है। कार्बन के वेपर को जब हम लोग इनर्ट गैस यानी कि हीलियम या फिर नियॉन के गैस के एटमॉस्फेयर में कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो आपका फ्लोरीन बनता है ना। कार्बन के वेपर को अगर हम ठंडा करेंगे किसके एटमॉस्फेयर में, सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस हीलियम या नियॉन होने चाहिए, तो आपका जो कंपाउंड बनता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में वो आपका फ्लोरीन फॉर्म होता है। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।